तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन को स्टार्ट। गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएट, और क्रिएट में मैं करती हूँ एंटर। आप माउस का क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन टैली में अगर आप शॉर्टकट्स के साथ काम करेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो क्रिएट का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। तो यहाँ पर टैली ईआरपी से अलग क्या हुआ कि जो टैली ईआरपी थी उसमें हमारे ग्रुप्स, लेज़र, इस तरह से ऑप्शंस को डिवाइड किया गया था, लेकिन प्राइम के अंदर हमारा क्रिएट और ऑल्टर को अलग कर दिया गया। मतलब अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट में आएंगे, और कोई चीज़ ऑल्टर करनी है, मतलब ठीक करनी है या गलत हो गई डिलीट करनी है, तो आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ग्रुप है। अगर आप देखेंगे तो क्रिएशन के अंदर भी हमारे यही सीक्वेंस है, और अगर आप स्किप करके ऑल्टर में जाते हैं तो भी हमारा यही सीक्वेंस है। टैली में हमारे पास 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स में 15 ग्रुप्स हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें हम पेरेंट्स ग्रुप भी बोलते हैं, और 13 ग्रुप्स हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी ग्रुप्स पे ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स है, जो कि प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, उनको हमें देखना है, तो उसके लिए हमें ऑल्टर में आना पड़ेगा। तो हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद हम आते हैं ऑल्टर में। ऑल्टर के अंदर ग्रुप पर मैं एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर जो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं वो हमको शो हो जाएंगे। तो इसी में हमारे 15 पेरेंट्स ग्रुप हैं और 13 हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुप्स ना तो आप डिलीट कर सकते हैं और ना ही इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं एंटर करूं तो कंपनी डिलीट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि ऑल्ट के साथ डी हम प्रेस करते हैं। तो इसी तरह टैली के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो उसके लिए हम ऑल्ट डी ही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट डी करती हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे और ना ही इनमें कोई मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे 28 ग्रुप्स हैं। तो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स के अलावा अगर आप खुद से कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आप उसे डिलीट भी कर पाएंगे और आप उसे मॉडिफाई भी कर पाएंगे। लेकिन ग्रुप्स क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए सन्ड्री डेप्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, तो हम सन्ड्री डेप्टर्स को ले लेते हैं। तो सन्ड्री डेप्टर्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं, उधार सामान बेचते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं ऑल ओवर इंडिया डील कर रही हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पार्टी होती है जिससे भी हम डील कर रहे हैं, तो वो भी ऑल ओवर इंडिया बिजनेस डील कर रही होगी, या फिर उनकी अलग अलग ब्रांचेज होंगी। तो मान लीजिए उनकी कोई अलग अलग ब्रांचेज हमसे सामान मंगवाती हैं, या हम ये करना चाहते हैं कि जो हमारे रीजन वाइज हैं हम अपने सन्ड्री डेप्टर्स को अलग अलग करना चाहते हैं, क्योंकि सेम पार्टी नेम हो सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए हम उनको रीजनल वाइज अलग अलग कर देंगे। तो अब हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहीं पर अगर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एंटर कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद क्रिएट में जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बना देती हूँ वेस्ट और मैंने इसको डाल दिया सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर। तो यहाँ से मैंने 2-3 अल्फ़ाबेट टाइप किए, तो जो लिस्ट है साइड में वो हाईलाइट हो गई, और एरो डाउन एरो से उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, या तो आप कंट्रोल इसे डायरेक्ट एक्सेप्ट करा दीजिए या एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दीजिए। इसी तरह मैंने वेस्ट बना लिया, तो मैं ईस्ट का बना लेती हूँ, ईस्ट डेप्टर्स, और इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देती हूँ। इसी तरह नॉर्थ, तो मुझे जिस तरह से जो भी क्रिएट करना है और किसी भी हेड के लिए मैं कोई ना कोई ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं उन्हीं पर हम काम करेंगे, हम अपने हिसाब से भी ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जो ग्रुप्स हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं मैं उनको डिलीट भी कर सकती हूँ और उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती हूँ। तो उसे देखने के लिए हम आएंगे ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में हम आते हैं ग्रुप में। अब जो मैंने ग्रुप बनाया, जैसे मैंने वेस्ट बनाया था, तो इस पर मैं एंटर करती हूँ। अब मैं ऑल्ट डी करती हूँ, तो ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे येस प्रेस कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। ठीक है, येस के लिए वाई प्रेस करेंगे,
तो भी डिलीट हो जाएगा, और अगर आप एंटर करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। अगर गलती से एंटर हो गया है, ओपन हो गया, तो आप नो कर दीजिए, मतलब आपको डिलीट नहीं करना है तो आप उसे नो कर दीजिए। तो इसी तरह जो आपने बनाए हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। अगेन ऑल्ट डी, मैं एंटर प्रेस करती हूँ, डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रुप्स आप खुद से बना रहे हैं, ठीक है, प्री डिफाइन नहीं है, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बारी है अब इन ग्रुप्स को समझने की, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँगी।